नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज अपनी राष्ट्रीय राजमार्ग की दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में आपने बाकी नेशनल हाईवे यानी राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ लिए थे। तो नेशनल हाईवे नंबर 8 पढ़ लिया था दोस्तों, और उससे पहले नेशनल हाईवे नंबर 2, नेशनल हाईवे नंबर 1, ये 3 नेशनल हाईवे आपने पढ़ लिए थे। आज जो अपनी बारी है हरियाणा में, वो है नेशनल हाईवे नंबर 9 की। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले नेशनल हाईवे नंबर 9 को हम मानचित्र में देख लेते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 9 दोस्तों जो है वो दिल्ली से लेकर पंजाब तक की दूरी तय करता है। एक बार काला रंग ले लिया, ठीक है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक की दूरी तय करता है। देखो दोस्तों, ये दिल्ली है आपकी, और यहाँ दिल्ली से आपको पंजाब पहुंचाना है रोड, और सिरसा होते हुए पहुंचाना। तो इससे शॉर्टकट रास्ता क्या हो सकता है, आप खुद देखो। तो कोई भी रोड अगर दिल्ली से चलेगा और सिरसा तक पहुंचाना, तो ऑब्वियस सी बात, शॉर्टकट अगर लेके जाओगे तो दिल्ली के बाद आप झज्जर आओगे, झज्जर के बाद रोहतक, रोहतक के बाद थोड़ा सा भिवानी में एंट्री करेगा, उसके बाद हिसार, हिसार के बाद फतेहाबाद, और फतेहाबाद के बाद सिरसा। और जो ये रोड है इसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 9। और पहले इसका 2010 से पहले दोस्तों इसका नाम हुआ करता नेशनल हाईवे नंबर 10, क्योंकि आप सबको पता है 2010 में सारे के सारे नेशनल हाईवेज के नाम बदल दिए गए थे, और उनमें से नेशनल हाईवे नंबर 10 जो है उसका नाम हो गया था नेशनल हाईवे नंबर 9। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि नेशनल हाईवे नंबर 9 कहाँ से शुरू होता है, तो प्यारे दोस्तों आप क्या कहेंगे जी, पहले ये दिल्ली है, दिल्ली के बाद ये झज्जर आता है, और झज्जर में कौन सी जगह आता है, बहादुरगढ़। झज्जर में बहादुरगढ़, बहादुरगढ़ से होते हुए ये रोहतक जाता है, रोहतक में आने के बाद ये रोहतक में महम नामक तहसील पर पहुंचता है। महम के बाद चलते 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 भिवानी में मुंडाड़ गांव से होते हुए ये हिसार, प्रॉपर हिसार शहर में जाता है। हिसार के बाद ये प्रॉपर फतेहाबाद शहर में जाता है। उसके बाद ये धीरे 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 सिरसा, सिरसा के बाद ये डबवाड़ी, और डबवाड़ी के बाद प्यारे दोस्तों ये बठिंडा यानी पंजाब में प्रवेश कर जाता है। ये इसका रूट है दोस्तों, और ये हरियाणा में लगभग लगभग 285.85 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और ये हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है दोस्तों। तो हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे भी कौन सा है, यही NH9 है दोस्तों, जिसकी कुल लंबाई है 285.85 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, याद कर लोगे। और ये सफर कहाँ से लेकर कहाँ तक करता है, ये बात भी याद होगी आपको। ठीक है, चलो एक बार आप आई इसकी थ्योरी पढ़ ले। वहाँ थ्योरी में क्या कहता है, देखो इसका नाम नेशनल हाईवे नंबर 10 है, इसकी लंबाई है 285.85 किलोमीटर है। नया नाम मैंने आपको बताया है NH9 है। इसका रूट दिल्ली से लेकर पंजाब यानी फिरोजपुर, फिरोजपुर पंजाब में, फिरोजपुर पंजाब तक है। सारा का सारा रूट मैंने आपको याद करवाया है। पहले झज्जर जाता है, झज्जर में बहादुरगढ़, उसके बाद रोहतक, रोहतक के बाद महम तहसील जो कि रोहतक में ही पड़ती है। ठीक है, उसके बाद भिवानी, भिवानी में जगह पूछे तो दोस्तों मुंडाड़ है। उसके बाद आसी में जाता है यानी हिसार में जाता है, तो आसी होते हुए आसी, फिर हिसार, हिसार के बाद फतेहाबाद, और फतेहाबाद के बाद सिरसा, सिरसा के बाद सिरसा में ही जगह है डबवाड़ी, डबवाड़ी के बाद सीधा प्रवेश करता है ये बठिंडा। तो दोस्तों ये जो थी वो NH9 की बातचीत थी। और आप सबको पता होना चाहिए कि अपने हरियाणा में एक गाँव है गोरखपुर। वो गोरखपुर गाँव दोस्तों इसी नेशनल हाईवे नंबर 9 पर है। और इसी गांव में इंपॉर्टेंट क्यों है गांव, क्योंकि इसी गांव में हरियाणा का एकमात्र नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है। क्या है, एकमात्र नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। याद कर लोगे दोस्तों, तो हरियाणा का एकमात्र नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, गोरखपुर में है। और ये गोरखपुर जो है वो फतेहाबाद जिले में पड़ता है, और ऑन रोड गाँव है इस नेशनल हाईवे नंबर 9 पर। दोस्तों समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये था आपका नेशनल हाईवे नंबर 9 दोस्तों। अब अगला जो अपना नेशनल हाईवे नंबर है वो है NH73 दोस्तों। कौन सा, NH73। देखो NH73 तो इसका पुराने जमाने का नाम है दोस्तों, 2010 से पहले का नाम है NH73। फिलहाल इसके 2 टुकड़े हो गए हैं दोस्तों। NH73 के कितने टुकड़े हो गए हैं, 2 टुकड़े हो गए हैं। एक तो NH344 और एक है NH7। इसके 2 टुकड़े हो गए, एक तो NH344 और एक हो गया NH7। यानी पहले रोड तो वही है, बस इसके नाम 2 कर दिए। आधे रोड का तो नाम रख दिया NH344 और आधे रोड का नाम रख दिया NH7। एक अगर आप मानचित्र में देख लोगे तो आपका ढंग तो यह बात बिल्कुल समझ में आ जाओगी कि कैसे इसका नाम 7 हो गया और कैसे इसका नाम 344 हो गया। दोस्तों देखो, ये जो लाल लाल रंग से दिख रहा है आपको, ये तो है NH344।
ठीक है। और जो ऊपर से काले रंग का दिख रहा है ये है NH7। पहले ये NH7 और NH344 दोनों एक ही थे और इन दोनों का एक ही नाम था, वो था NH7373। लेकिन 2010 में इनके दोनों के नाम अलग अलग हो गए और जो ये अलग करने वाली जगह है या बीच में जो ये हरा हरा मार्कर से जैसे ग्रीन ग्रीन दिख रही है आपको, इसका नाम है शाहजादपुर। और शाहजादपुर दोस्तों अम्बाड़ा में है, यानी इस रोड के दो नाम होते हैं शाहजादपुर में, और शाहजादपुर कहाँ है? अम्बाड़ा में। यानी ये यमुनानगर से चलता है, यमुनानगर के बाद अम्बाड़ा के शाहजादपुर तक तो इसका नाम NH344 है। और शाहजादपुर के बाद दोस्तों ये जाता है पंचकुला में, कालका समझ रहे हो, वहां इसका नाम पड़ जाता है NH7। समझ में बात आई है? तो NH73 के दो टुकड़े हो जाते हैं, यानी वह है NH73, लेकिन आज उसको दो नामों से जाना जाता है। एक टुकड़े का नाम तो NH344 है और दूसरे टुकड़े का नाम NH7 है दोस्तों। और ये नाम बदलते कहाँ है? शाहजादपुर में। शाहजादपुर कहाँ है? अम्बाड़ा में। अब ध्यान से दोबारा देख लो, एक बार फिर बता देता हूँ। लाल वाला टुकड़ा NH344 है और भैया जो ब्लैक वाला जो टुकड़ा है इसका नाम है NH7 यानी 7। और जो ग्रीन ग्रीन जो लगा रखा है ये शाहजादपुर, ये डिवाइड रहेगी, यहाँ से डिवाइड हो रहा है रोड, ठीक है। जब आप जाओगे गाड़ी वगैरह में तो आपको पता नहीं लगेगा कि डिवाइड कर रखा है, क्योंकि वो तो मैप पर नाम बदलना है। अब ये थोड़ी रोड खराब शुरू हो जाएगा, अच्छा शुरू हो जाएगा, रोड का नाम बदला है तो। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? चलो अब इसकी थ्योरी पढ़ लो, क्या कह रहा है थ्योरी में। अब देखो वही बात है, NH73 जो है उसके दो टुकड़े हो गए दोस्तों। पहला तो NH344 यमुनानगर से लेकर शाहजादपुर अम्बाड़ा तक है, ठीक है। इसकी लंबाई 71 किलोमीटर है। और दूसरा जो है वो शाहजादपुर अम्बाड़ा से लेकर पंचकुला तक, इसकी लंबाई कुल 37 किलोमीटर है। इसका नाम NH7 है। और वो जो यमुनानगर से शाहजादपुर अम्बाड़ा तक था उसका नाम था जो NH344 पर दोस्तों। बात समझ में आई कि नहीं आई है दोस्तों? और इनका पुराना नाम था NH73, ठीक है। अब आप खुद बताओ उधर ये आता कहाँ से है? अब ये रुड़की, सहारनपुर, यमुनानगर, अम्बाड़ा, पंचकुला, उसके बाद ये हिमाचल प्रदेश में चला जाता है। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। कर लोगे? चलो अगला आ गया NH22, नेशनल हाईवे नंबर 22। दोस्तों नेशनल हाईवे नंबर 22 अम्बाड़ा से शुरू होता है और शिवकिला दर्रा होते हुए हिमाचल प्रदेश जाता है दोस्तों, ठीक है। तो NH22 जो है वो अम्बाड़ा से शिवकिला दर्रा यानी हिमाचल प्रदेश जाने का एक रोड है। और उस रोड का नया नाम नेशनल हाईवे नंबर 5 हो गया। पहले इसका नाम 22 था, आज इसका नाम हो गया 5। इसका रूट जो है वो अम्बाड़ा है दोस्तों। अम्बाड़ा से ऊपर क्या है? पंचकुला, पंचकुला के बाद कालका, पिंजौर, ये तीनों जगह पंचकुला में ही है दोस्तों। अगर इसका मानचित्र आप देखना चाहो तो चलो मानचित्र में दिखा देता हूँ आपको। मानचित्र में इसको देखो, ये जो लाल रंग से दिख रहा है पहले अम्बाड़ा, अम्बाड़ा के बाद पंचकुला, पंचकुला चलते चलते ये शिवकिला दर्रे तक पहुंचता है दोस्तों। और इसी का नाम है आज नेशनल हाईवे नंबर 5। और पहले जमाने में इसका नाम 2010 से पहले हुआ करता था नेशनल हाईवे नंबर 22 दोस्तों, ठीक है। याद कर लोगे तो बहुत छोटा सा हाईवे है ये और आपने याद कर लेना है, ठीक है। चलो भैया, चलो एक नेशनल हाईवे और पढ़ लो, बिल्कुल छोटा है आज की वीडियो में, जिसका नाम है नेशनल हाईवे नंबर 21A। इसका नाम दोस्तों 105 हो गया है, ठीक है।